हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था डायमेंशंस क्या होती हैं, ठीक है, और डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। अब डायमेंशंस फार्मूला क्या होता है उसके ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी थी, कुछ मैकेनिकल क्वांटिटीज ली थी, उनका हम लोगों ने डायमेंशन फार्मूले निकाले हुए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग कुछ थर्मल क्वांटिटीज लेंगे, उन थर्मल क्वांटिटीज का डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल कुछ क्वांटिटीज लेंगे, उनके डायमेंशन फार्मूले निकालेंगे, और मैग्नेटिक क्वांटिटीज लेंगे और उनके भी डायमेंशन फार्मूले निकालेंगे। यहाँ पे मेन फोकस हमारा यही रहना चाहिए डायमेंशन फार्मूले में कि आपका जिस क्वांटिटी का आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है उसका दूसरी क्वांटिटीज के साथ क्या फिजिकल रिलेशन है। तो यहां पे देखते हैं, अभी हम लोग एग्जांपल यहां पे डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। यहां पे जो क्वांटिटीज हम लोग लेने वाले हैं वो आपकी थर्मल क्वांटिटीज आएंगी। कौन सी क्वांटिटीज आएंगी? थर्मल क्वांटिटीज, ठीक है। तो इनके डायमेंशन फार्मूले हम लोग यहां पे निकालने वाले हैं। तो देखें यहां पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, ये दोनों वर्ड्स, दोनों जो क्वांटिटीज हैं ये आपके लिए नई हैं, ठीक है। पहले यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट होती क्या है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट, क्योंकि मेन हमारा यहां पे फोकस रहेगा कि इसका दूसरी क्वांटिटीज के साथ क्या फिजिकल रिलेशन है, वो फिजिकल रिलेशन को ही आप लोग फार्मूला बोलते हो, ठीक है। अब बच्चे, स्पेसिफिक हीट एक्चुअली क्या होता है ना, अगर मैं कोई बॉडी लेता हूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक बॉडी है और इसका मास है m, इसका मास है m, कोई एक बॉडी ली, उसका मास लिया हमने m। इसको अगर आप लोग हीट देते हो, क्या करते हो? हीट देते हो। मान लो आपने इसको Q हीट दी, कितनी हीट दी? Q हीट दी। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं। क्या है यहां पे? दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या इसका फेस चेंज होगा। दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो क्या होने वाला है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या तो इसका क्या होगा, फेस चेंज होगा। एक चीज का यहां पे ध्यान रखना है आपने, एक टाइम पे एक ही चीज होगी। जिस टाइम पे टेम्परेचर इसका बढ़ रहा होगा उस टाइम पे फेस इसका कांस्टेंट होगा, और जब फेस चेंज हो रहा होगा उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ये जो हीट दी m मास को, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या फेस चेंज करेगा, दो पॉसिबिलिटीज मैंने बताई। वो हीट जो इसका टेम्परेचर चेंज करती है उस हीट को बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने वाली हीट कौन सी हो गई आपके पास? स्पेसिफिक हीट। और वो हीट जो इसका फेस चेंज कर रही है दैट इज लेटेंट हीट, ठीक है। तो यहां पे हम लोग अब देखने वाले हैं कि इनका फिजिकल रिलेशन क्या है दूसरी क्वांटिटीज के साथ। यहां पे मेन फोकस तो हमारा यही रहेगा कि डायमेंशनल फार्मूला निकालना है हमने और फिजिकल रिलेशन देखना है दूसरी क्वांटिटीज के साथ, वही हमारा यहां पे मेन फोकस है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहां पे स्पेसिफिक हीट। तो बच्चे, इसका जो फार्मूला रहता है हमारे पास, ये आपके पास आ जाएगा हीट डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो, इस फार्मूले को भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक तरीका बताता हूं आप लोगों को मैं। देखो, आपने क्या किया, आपके पास m मास था, m मास को आपने Q हीट दी और उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। वो टेम्परेचर जिसने इंक्रीज किया वो कौन सी हीट है?
स्पेसिफिक हीट। कौन सी हीट है? स्पेसिफिक हीट। तो बच्चे देखो इसको मैं लिख सकता हूं, क्यू हीट दी आपने, एम मास का आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा वर्ड यूज करते हैं हम चेंज के लिए, ठीक है। मान लो जो बॉडी थी उसका 100 टेम्परेचर था, आपने उसका 150 कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो आपने चेंज कितनी लाई? 50 की, ठीक है। वो डेल्टा टी आपके पास आ गया। यहां पे हीट का डायमेंशन फार्मूला आपको मालूम है, मास का डायमेंशन फार्मूला आपको मालूम है, और टेम्परेचर का आपको पता है। तो यहां पे हम आराम से इसका डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। तो यहां हम लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास हीट का। मैंने आपको बताया हुआ है हीट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला है वही हीट का डायमेंशन फार्मूला है। तो हमारे पास एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? m1 L2 T -2। आपने क्या करना है, जो भी आपके पास क्वांटिटीज हैं उनको आपने फंडामेंटल क्वांटिटीज में लाना है, और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज की जो पावर्स होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशंस, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, मास ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी है m से, और यहां पे क्या है? चेंज टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर में आप टेम्परेचर ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको तो टेम्परेचर ही मिलने वाला है। तो यहां टेम्परेचर को हम डिनोट करेंगे k के साथ, ठीक है। यहां पे देखो ये वाला मास और ये वाला मास कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो इसका डायमेंशनल फार्मूला आएगा स्पेसिफिक हीट का, वो आएगा m0 L की पावर 2, ठीक है, और T की पावर -2 और K की पावर -1, और इसको आपने ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। तो ये आपका डायमेंशन फार्मूला आ गया स्पेसिफिक हीट का, m0 L2 T -2 और K -1। K को -1 क्यों लिखा है? क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो ये वो हीट थी जिस हीट से क्या होता है? किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। आपके पास एक मास था, उसको आपने क्यू हीट दी और उसका टेम्परेचर डेल्टा टी आपने इंक्रीज किया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लेटेंट हीट। लेटेंट हीट कौन सी हीट है? जो फेस चेंज करने वाली हीट। वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा हमारे पास। तो लेटेंट हीट का हमारे पास क्या फार्मूला रहेगा? लेटेंट हीट, लेटेंट हीट में मैं बात कर रहा हूं जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर नहीं होगा, उसमें सीधा सीधा आपके पास फार्मूला है हीट डिवाइडेड बाय मास। मतलब आपने Q हीट दी और M मास का आपने फेस चेंज किया, दैट इज, ठीक है, Q अपॉन M। अब Q क्या है? हीट। हीट का डायमेंशन फार्मूला आपको पता है। M क्या है? मास। तो लिखते हैं यहां पे इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेटेंट हीट। ये हमारे पास आ जाएगा Q का डायमेंशनल फार्मूला जो एनर्जी का है, ठीक है, m1 L2 T -2 डिवाइडेड बाई m, ठीक है। यहां पे टेम्परेचर नहीं होगा, उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा जब आपका फेस चेंज हो रहा है। फेस क्या होता है? जैसे सॉलिड में होगी कोई बॉडी, लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर स्टीम में जाएगी, ठीक है। तो m और m आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चे इसका डायमेंशन फार्मूला जो हमारे पास आ रहा है L2 T -2, इसको क्लोज कर देंगे। यहां पे अगर आप लोग लिखना चाहें तो m की पावर m की पावर 0 भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये दो क्वांटिटीज अभी हमने ली, उनके डायमेंशन फार्मूले निकाले। इसके बाद नेक्स्ट क्वांटिटी हम लोग देखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। अभी हम लोग थर्मल क्वांटिटीज लेंगे यहां पे और उनके डायमेंशन फार्मूले निकालेंगे बच्चे। थर्मल कंडक्टिविटी।
थर्मल कंडक्टिविटी, इसको हम डिनोट करते हैं K से। अब थर्मल कंडक्टिविटी देखो मेन हमारा यहाँ फोकस रहेगा इसका दूसरी क्वांटिटीज के साथ क्या फिजिकल रिलेशन है, ठीक है। थर्मल क्वांटिटी क्या होती है, किसी भी मटेरियल की वो एबिलिटी कि वो कितनी हीट कंडक्ट कर सकता है और या किस रेट से हीट को वो ट्रांसफर करता है। अगर कोई मटेरियल है उसकी कंडक्टिविटी कम है तो मतलब वो हीट ट्रांसफर कम करेगा, ज्यादा हीट ट्रांसफर वही करेगा जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का दूसरी क्वांटिटीज का साथ क्या रिलेशन है बोले तो यहां पे इसका फार्मूला लिखेंगे हम लोग। तो बच्चे इसका फार्मूला होगा आपके पास हीट मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एरिया टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये क्वांटिटी आगे ऑलरेडी हमने पढ़नी है जब बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे, तो यहां हमारा मेन फोकस रहना चाहिए इसका रिलेशन के ऊपर। तो हीट का बच्चे आप लोगों को पता है डिस्टेंस लेंथ में आएगा, एरिया भी आपको पता है, टेम्परेचर भी पता है आपको और टाइम का भी पता है। तो यहां पे हम आराम से इसका डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी जिसको हम K से डिनोट करते हैं, यह आ जाएगा हीट का डायमेंशन फार्मूला है हमारे पास M1 L2T -2, डिस्टेंस का आ जाएगा L1 और नीचे आपके पास एरिया है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर में, तो एरिया का आ जाएगा आपके पास L2 और साथ में क्या है टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम लोग लिखेंगे K और साथ में है टाइम, टाइम को हम लोग लिखेंगे T, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे ये ऊपर L स्क्वायर है, ठीक है, और नीचे L स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहां क्या आ रहा है डायमेंशन फार्मूला इसका m की पावर 1, उसके बाद L की पावर 1, T की पावर यहां -2 है और यहां T की पावर 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो T की पावर -3 हो जाएगी हमारे पास और K की पावर हो जाएगी -1। तो ये आपने लिखा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। इसके बाद एक और क्वांटिटी लेते हैं हम थर्मल क्वांटिटीज, जैसे आपने नाम भी सुना होगा गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो गैस कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला देखेंगे अब हम यहां पे। गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल R के साथ, हमारे पास क्या रहता है, हमारे पास इक्वेशन रहती है गैस इक्वेशन PV = nRT, ठीक है। ये जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी आप लोग ये चीज देखोगे, PV = हमारा मेन फोकस है यहाँ पे रिलेशन के साथ, बस रिलेशन हमें पता और मेथड हमें आना चाहिए कि डायमेंशन फार्मूला किस तरह से निकालना है, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जो आप फर्दर आगे जाके पढ़ोगे, मगर उनके डायमेंशन फार्मूले आपको यहीं पे निकालने हैं। तो बच्चे हमारे पास इक्वेशन होती है गैस इक्वेशन PV = nRT, ये आपके पास है गैस इक्वेशन PV = nRT। इसमें P क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है और T क्या है। R ये गैस कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन फार्मूला आपको निकालना है। P आपके पास क्या है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और V क्या है आपके पास वॉल्यूम। P है आपके पास प्रेशर, P है आपके पास प्रेशर, V है आपके पास वॉल्यूम और N है आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स और T है बच्चे आपके पास टेम्परेचर और R गैस कांस्टेंट है जिसका आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो यहां पे हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को। तो मेरे पास यहां पे बच्चे R की वैल्यू आ रही है यहां पे PV/NT। अब P यहां पे प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला हमें आता है, प्रेशर होता है फोर्स/एरिया। फोर्स का होता है M1 L1T -2, उसको आपने L2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा M1 L -1 और T -2। यहां देखें M1
L -1 और T -2। ये मैंने डायमेंशन फार्मूला लिखा प्रेशर का। वॉल्यूम होती है आपके पास मीटर क्यूब, 3 बार उसमें लेंथ आती है, तो इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा L3। नीचे आपके पास क्या है, N मोल। तो मोल को किस तरह से लिखोगे आप, MOL। ठीक है, मोल क्या है आपके पास, फंडामेंटल यूनिट है ना, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को आप मेजर करते हो, है ना। तो N आपके पास आ गया मोल। T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। टाइम और टेम्परेचर में कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग जो टेम्परेचर है उसको K से डिनोट करते हैं और जो टाइम है उसको T से करते हैं। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास ये टेम्परेचर है तो इसको मैं लिखूंगा K। ठीक है, अब बस इसको रीअरेंज करना है हमने। तो हमारे पास यहाँ पे जो डायमेंशनल फार्मूला है R इज इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे M की पावर आपके पास है 1, L की पावर कितनी है, -1 है और यहाँ पे 3 है। -1 में +3 को ऐड करोगे तो L की पावर हो जाएगी 2। अब बचा T की पावर है आपके पास यहाँ पे -2। अब इनको ऊपर ले जाओगे तो ये इनवर्स में आ जाएगा, तो यहां हम लिखेंगे MOL इनवर्स और K इनवर्स। तो बच्चे इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा गैस कांस्टेंट का। इस पूरे को हम लोग डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं, जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, तो ये कुछ थर्मल क्वांटिटीज ली और उनका हमने यहां पे डायमेंशनल फार्मूले देखे। अब कुछ हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज लेंगे और उनका डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे देखेंगे। मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपका जो मेन फोकस रहना चाहिए वो फिजिकल रिलेशन पे रहना चाहिए कि फिजिकल रिलेशन क्या है, और आपको तरीका आना चाहिए कि किस तरह से हम डायमेंशन फार्मूला यहाँ पे निकालते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूले, डिड्यूस द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। और जो फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग यहां पे लेने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज लेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के अब यहां पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उनके डायमेंशन फार्मूले निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे, तो सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोगों को ऑलरेडी पता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं। तो चार्ज की बात कर रहा है तो हमें हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका रिलेशन क्या है, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ये होता है बच्चे चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किस रेट से चार्ज फ्लो होता है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पे आपको किसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है, चार्ज का निकालना है। करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, यहां पे इसका डिनोट कर सकते हो, मगर आप जब फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखोगे उसको ए से लिखोगे, वहां पे जो डायमेंशन फार्मूले में आप लोग इसको रिप्रेजेंट करोगे। तो बच्चे इलेक्ट्रिक करंट यहां पे मैं लिख सकता हूं, चार्ज की जगह लिखूंगा Q और टाइम आएगा T, और करंट को हम करते हैं A के साथ। तो इसको मैं अगर रीअरेंज करता हूं यहां पे, तो मुझे निकालना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये आपके पास आ जाएगा AT के बराबर। A क्यों लिखा मैंने यहां पे, A इलेक्ट्रिक करंट का है, उसका फंडामेंटल यूनिट एम्पेयर है, और T यहां पे क्या है आपके पास, टाइम। तो AT आपके पास ये आ गया यूनिट आपके पास, यहां पे हमने लिख लिया इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक
पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, जैसे आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है कि अगर इन्फिनिटी से एक पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हो और उस पॉइंट पे रखते हो तो आपको जो वर्क कर रहे हो आप, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका रिलेशन क्या है, यह है आपके पास वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन वर्क पर यूनिट चार्ज के बराबर होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो वर्क है, एनर्जी है, हीट है, टॉर्क है, इन सब का डायमेंशन फार्मूला क्या है, सेम। ठीक है, वर्क का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, वर्क होता है हमारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के जो आपके डायमेंशन फार्मूला है m1 L1 T -2, उसको एक L से मल्टीप्लाई कर देना है आपने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो m1 L2 T -2। इसको डिवाइड करोगे आप चार्ज के साथ। अब चार्ज का डायमेंशन फार्मूला अभी आपने निकाला, ये होता है A और T, तो यहां मैं लिख दूंगा A और साथ में T। अब इसको रीअरेंज करेंगे हम लोग यहां पे, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू m की पावर बच्चे आपके पास आ जाएगी 1 और L की पावर आएगी 2। T यहां पे आपने देखना है, यहां है -2 और T जब यहां जाएगा तो हो जाएगा -3, तो T की पावर होगी -3 और A की पावर हो गई -1। ये आपके पास आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसके बाद हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस देखेंगे, कैपेसिटेंस देखेंगे। यहां पे हम लोग जो डायमेंशन फार्मूले पे प्रैक्टिस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज ले रहे हैं हम लोग। जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के डायमेंशंस फार्मूले हम लोग यहां पे निकाल रहे हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सब क्लियर है सबको। रेजिस्टेंस जैसे आपके माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ओम्स लॉ, V = I/R। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = I/R। यहां पे हमारे पास V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। I है करंट, R है रेजिस्टेंस। हम लोगों को R का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, इसको रीअरेंज करते हैं हम लोग यहां पे, तो R हमारे पास हो जाएगा V/I और V का डायमेंशन फार्मूला अभी हमने निकाला यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होगा वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का होगा यहां पे। तो बच्चे ये यहां पे हम लोग लिखते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, पोटेंशियल का फार्मूला हमने अभी निकाला, ये है आपके पास m1 L2 T -3 और A -1। इसको आपने डिवाइड करना है किसके साथ, करंट के साथ। करंट का क्या होता है हमारे पास, A। करंट को किससे करते हैं हम लोग, A से। तो बच्चे जब ये A ऊपर चले जाएगा तो यहां पे A की पावर कितनी हो जाएगी, -2। तो यहां पे आप लिखोगे m1 L2 T -3 A⁻² -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, अब कैपेसिटेंस आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस रहती है वैसे ही एक हमारे पास होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर की क्या रहती है, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, जिसमें एनर्जी हम लोग स्टोर करते हैं। जब आप लोग क्लास 12th में जाओगे वहां पे कैपेसिटर्स आप लोग पढ़ोगे डिटेल्स में। तो यहां हमारा मेन फोकस है फिजिकल रिलेशन क्या है उसका दूसरी क्वांटिटीज के साथ। कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस, इसको बच्चे हम लोग डिनोट करते हैं सी के साथ। किसके साथ? सी के साथ हम लोग डिनोट करते हैं। यहां पे जो रिलेशन रहता है हमारे पास, हमें पता है कि जो होता है चार्ज Q इज इक्वल टू होता है सी वी, Q इक्वल टू सी वी। Q क्या है? चार्ज, C क्या है? कैपेसिटेंस, और V है पोटेंशियल। इसको रीअरेंज करेंगे हमारे पास तो C की वैल्यू आ जाएगी आपके पास Q अपान V। Q यहां पे चार्ज है और V है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस। V का आपको डायमेंशन फार्मूला यहां निकाला हुआ है आप लोगों ने, चार्ज का आपको पता है AT के बराबर होता है, तो यहां से हम लोग डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस लिख सकते हैं। चार्ज का लिखने वाले हम लोग A और T डिवाइडेड बाय पोटेंशियल का हमारे पास है M1 L2 T माइनस 3 और A माइनस 1। तो यहां पे आपने देखना है कि जब M L और सारे ऊपर चले जाएंगे तो इनकी पावर्स क्या क्या हो रही हैं। यहां पे M की पावर हो जाएगी -1, L यहां पे एक ही है, L की पावर होगी -2, फिर यहां पे आपने देखना है T की पावर यहां -3 है और यहां पे T की पावर 1 है, तो ये -3 जब ऊपर जाएगा तो T की पावर आपके पास हो जाएगी 4, और A यहां पे -1 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो A की पावर आएगी यहां पे 2। तो ये हमारे पास है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ये कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्वांटिटीज थी हमारे पास, उनके हमने डायमेंशन फार्मूले निकाले। यहाँ पे एक और हमारे पास क्वांटिटी ले लेते हैं हम लोग, जो आपको यूज करोगे आप लोग उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी जब आप लोग पढ़ोगे। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारे पास क्या रहता है ना, हमारे पास रहते हैं अगर दो आप लोग स्टेशनरी चार्जेस लो और उनको किसी सेपरेशन पे रखो। यहां पे अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, मान लो Q1 और ये Q2, ये दो चार्जेस अगर आपने R सेपरेशन पे रखे हुए हैं तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन दोनों चार्जेस के बीच में या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी, वो डिपेंड करेगा इनका नेचर क्या है। वो जो फोर्स होती है इन दोनों के बीच में वो हम लिखते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वो कितना है आपके पास R, तो R का स्क्वायर। अब यहां पे ये प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर मैं इसको हटाता हूं तो यहां मैं एक कांस्टेंट लिखने वाला हूं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। यही आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको पढ़ते हैं हम लोग एप्सिलॉन नॉट। ये नई टर्म है आपके पास, नई टर्म आप पहली बार सुन रहे हो, उसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं, और बाकी यही टर्म ऐसे ही रह जाएंगी Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिखा कि मुझे एक रिलेशन चाहिए था, रिलेशन मेरे पास आ गया। अब मैं आराम से यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पे डायमेंशन फार्मूला निकालने वाला हूँ। यहाँ ध्यान दें आप लोग, तो यहां पे इसको रीअरेंज करेंगे। यहां पे देखो F तो फोर्स है, 4 पाई ये तो कांस्टेंट्स है, एप्सिलॉन नॉट का आपको निकालना है, R है इसका पता है, चार्जेस का आपको पता है। तो यहां से इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो लिख सकता हूं मैं एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा बच्चे Q1 Q2 डिवाइडेड बाई F, इसको हटा दो, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, ठीक है, F R स्क्वायर। देख लो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आ रहा है ना F एप्सिलॉन नॉट और R स्क्वायर, यहां पे भी देखो F R स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट, और ऊपर है आपके पास Q1 और Q2।
तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो चार्जेस का क्या होता है हमारे पास, अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज का होता है AT, तो यहां दो चार्जेस हैं, तो यहां हो जाएगा A² T², ठीक है। अब नीचे फोर्स का हमें पता है M1 L1 T -2, यहां पे आपके पास R है, इसका हो जाएगा आपके पास L² के बराबर, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करेंगे हम लोग। अब यहां मैं लिख सकता हूं m की पावर -1, L यहां पे 1 है और यहां पे 2 है, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके हो जाएगा L की पावर -3, फिर यहां पे T है, T की पावर ऊपर 2 है और यहां -2 है, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, T की पावर हो जाएगी 4, यहां पे बचा आपके पास A, तो ये आ गया A की पावर 2। ये हमने देखा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये किसी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम लोग, मैं यहां पे बोल रहा हूं तो हमारा जो मीडियम है वो एयर है, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब वैक्यूम, क्या है, वैक्यूम। जब मीडियम आपका वैक्यूम रहता है तो ये आपके पास डायमेंशनल फार्मूला आ गया इसका एप्सिलॉन नॉट का। अब लास्ट में हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कुछ मैकेनिकल क्वांटिटीज का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। फिर इसके बाद जो मेन हमारा जो इसमें जो इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। मगर डायमेंशनल एनालिसिस की अंडरस्टैंडिंग हमें तभी होगी जब हम लोगों को डायमेंशन फार्मूले निकालने आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी क्वांटिटीज आएंगी जो आपने पहली बार सुनी है, तो उसको घबराना नहीं है आपको, क्योंकि वो डिटेल में आप लोग आगे पढ़ोगे। यहाँ पे आपका फोकस रहना चाहिए फार्मूले पे कि क्या उसका रिलेशन है दूसरी क्वांटिटीज के साथ। तो यहाँ आप लोग देखने वाले हैं अभी कुछ, अब हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल क्वांटिटीज, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटिटीज लेंगे। मैग्नेटिक क्वांटिटीज, इनके डायमेंशनल फार्मूले निकालेंगे कुछ। सबसे पहले अगर मैं यहां बात करता हूं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि हमारे पास 3 तरह की फील्ड होती हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अपनी हर एक फील्ड का अपना अपना इफेक्ट रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब आप क्लास 10th में ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे, आप देखते थे कंडक्टर में से जब करंट पास करते थे उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी। जब एक चार्ज मूव करता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। मगर जब एक चार्ज रुका हुआ होता है, रेस्ट पे होता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जब एक चार्ज मूव करता है और एक्सेलरेट भी होता है, वो इलेक्ट्रिक भी करेगा, मैग्नेटिक भी करेगा और एनर्जी भी रेडिएट करेगा, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, इसको बच्चे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल B के साथ। ये आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसको भी डिटेल में हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ना है। यहाँ पे मेरा मेन मकसद यह है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना और इसकी दूसरी क्वांटिटीज के साथ क्या रिलेशन है। अब होता क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये जो फील्ड है ये मूविंग चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं एक चार्ज लेता हूँ यहाँ पे और इस चार्ज को मूव कराता हूँ v वेलोसिटी के साथ, या थ्रो करता हूँ किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर यहाँ मान लो, इमेजिन करो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे ये चार्ज है, इसको मैंने फेंका v वेलोसिटी के साथ, तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है। क्या लगती है? फोर्स F = QVB sin थीटा। ये रिलेशन है यहाँ पे QVB sin थीटा, ठीक है। अब यहां पे F तो आ गई फोर्स, ये वो चार्ज है जिसको आपने मूव कराया है v वेलोसिटी के साथ B मैग्नेटिक फील्ड में, और साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो यहां पे आपको पता है ऑलरेडी जो साइन थीटा है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये एंगल है। एंगल हमारे पास क्या होता है, r/रेडियस, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, और ये क्या होता है, डायमेंशनलेस, है ना। तो यहां पे हम लोग इसके यहां रीअरेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास आ जाएगी फोर्स डिवाइडेड बाय QV, ठीक है।
F इजिकल टू क्यू वी बी, और साथ में यहाँ पे हम लोग साइन थीटा भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हमें पता है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होगा बच्चे M1 L1 T -2, ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला है हमारे पास। उसके बाद नीचे क्या है आपके पास, चार्ज, चार्ज का आपको पता है 80, ठीक है। फिर आपके पास वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा आपके पास L T -1। साइन थीटा क्या है, साइन थीटा, ये डायमेंशनलेस है, और मैंने आपको बताया है कि जो डायमेंशन ऑफ जीरो ये क्या होती है 1, क्योंकि जो डायमेंशंस हैं वो पावर्स हैं, और किसी की पावर 0 हो तो मतलब किसके बराबर होगा, वो 1 के बराबर होगा। तो यहां आ जाएगा 1, उसको लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी। तो बच्चे इसको रीअरेंज करने हम लोग, यहाँ पे m तो एक ही है, m की पावर आ गई 1, यहाँ पे t देखेंगे अब हम लोग, उससे पहले l देख लेते हैं, ये l और ये l तो कैंसिल आउट हो गया। फिर हमारे पास बचा है t की पावर यहाँ -2 है, और यहाँ पे ये t की पावर देखो, t की पावर 1 और t की पावर -1, ये यहीं पे कट जाएंगे, ठीक है। तो t की पावर कितनी आ गई आपके पास, -2, और क्या रहा आपके पास यहाँ पे a, तो a की पावर आ रही है -1। तो ये डायमेंशनल फार्मूला आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का। फोर्स लिखा आपने M1 L1 T -2, चार्ज 80 L T -1 और साथ में 1, ये माइनस और प्लस कैंसल आउट हो गया, L कट गया, तो ये आपके पास आ गया डायमेंशन फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, यहां पे मैं रिलेशन लिखने वाला हूं इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का, और इसको आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई के साथ, यहां पे बी लगा लूंगा, क्योंकि जो फ्लक्स होता है ना, फ्लक्स किसी का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे डोर है, अगर इस डोर को मैं ओपन करता हूं तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसमें से कितनी एयर आ रही है, दैट इज एयर का फ्लक्स। पानी का फ्लक्स हो सकता है, जैसे पाइप होती है हमारे पास, में पानी निकलता है, पानी का फ्लक्स। तो जब कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी एरिया को क्रॉस करती है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास B और साथ में A। B है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और A क्या है, एरिया। B का आपने डायमेंशन फॉर्मूला निकाला, इसको आप क्या करोगे, एरिया से L2 से करोगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला। देख लेते हैं यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हमारे पास आ जाएगा, B का आपके पास है M1 T -2 A -1, और इसको L2 लिख देंगे हम लोग। तो ये डायमेंशन फार्मूला आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो ये हमारे पास थी कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ देखी हमने, कुछ मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ देखी, और कुछ थर्मल क्वांटिटीज़ देखी। तो इसमें और भी बहुत सारी प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। तो मेन यहाँ पे मकसद ये रहता है हमारा कि इन क्वांटिटीज़ का, जिनका आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है, उनका बाकी क्वांटिटीज़ के साथ क्या फिजिकल रिलेशन है। थैंक यू।